बच्चों, मैं सुनील कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल लर्न एंड इम्प्लीमेंट मैथ्स में स्वागत करता हूं। आप सभी इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। बच्चों, आप लोगों ने पाठ वास्तविक संख्याएं चैप्टर 1 से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्यों एवं पाठ में दिए गए सभी प्रश्नावलियों के प्रश्नों को किस प्रकार हल करेंगे के बारे में विद्यालय द्वारा भेजे जा रहे कंटेंट्स के माध्यम से पढ़ लिया होगा और समझ भी लिया होगा, क्यों, है ना। अब बारी है इस चैप्टर से संबंधित बोर्ड में पूछे जाने वाले इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को जानने की। इस पाठ से कुल 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें से एक क्वेश्चन 1 मार्क का होता है तथा एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है। सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को आप लोग खुद से हल करेंगे, तभी आप इसे सीख जाएंगे। ये सभी प्रश्न आपके स्क्रीन पर बारी बारी से आएंगे। अब आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है क्लास 10 के झारखंड बोर्ड में विभिन्न वर्षों में पाठ वास्तविक संख्याएं से संबंधित पूछे गए प्रश्नों के आधार पर आगामी परीक्षा में पूछे जाने वाले संभावित प्रश्न। दिए गए प्रश्न अभ्यास के लिए हैं। इन प्रश्नों का हल आप अपनी कॉपी में अवश्य करेंगे। अब आपको आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है विभिन्न वर्षों में बोर्ड परीक्षा में 1 अंक के पूछे गए प्रश्नों के आधार पर आगामी परीक्षा हेतु संभावित प्रश्न। प्रश्न निम्नलिखित हैं। पहला, 225 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखिए। दूसरा, 96 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखिए। तीसरा, 156 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखिए। चौथा, 5005 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखिए। पाँचवा, 420 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखिए। छठा, परिमेय संख्या 17/8 का दशमलव प्रसारांत है या अशांत आवर्ती है। सातवां, परिमेय संख्या 29/343 का दशमलव प्रसारांत है या अशांत आवर्ती है। आठवां, परिमेय संख्या 23/2⁵ 5⁵ का दशमलव प्रसारांत है या अशांत आवर्ती है। नौवां, परिमेय संख्या 6/15 का दशमलव प्रसारांत है या अशांत आवर्ती है। 10वां, परिमेय संख्या 35/50 का दशमलव प्रसारांत है या अशांत आवर्ती है। 11वां, अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा 26 और 91 का HCF ज्ञात कीजिए। 12वां, अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा 510 और 92 का HCF ज्ञात कीजिए। 13वां, अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा 96 और 404 का HCF और LCM ज्ञात कीजिए। 14वां, 306 और 657 का HCF 9 है, तो 306 और 657 का LCM ज्ञात कीजिए। 15वां, 72 और 96 का HCF 24 दिया हुआ है, तो 72 और 96 का LCM ज्ञात कीजिए। 16वां, दो संख्याओं के HCF 3 और LCM 45 हैं, तो उन दो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। अब हम लोग अपने स्क्रीन पर विभिन्न वर्षों में बोर्ड परीक्षा में 3 अंकों के पूछे गए प्रश्नों के आधार पर आगामी परीक्षा हेतु संभावित प्रश्नों को देख पा रहे हैं। पहला प्रश्न है, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q+1 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। दूसरा प्रश्न, दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 या 4q+3 के रूप का होता है, जहां q एक पूर्णांक है। तीसरा प्रश्न, दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहां q एक पूर्णांक है। चौथा प्रश्न, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर 135 और 225 का HCF ज्ञात करें। पांचवा प्रश्न, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर 867 और 255 का HCF ज्ञात करें। छठा प्रश्न, सिद्ध कीजिए कि वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है, अर्थात √2 एक अपरिमेय संख्या है। सातवां प्रश्न, सिद्ध कीजिए कि 3 वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है, अर्थात सिद्ध कीजिए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। आठवां प्रश्न, सिद्ध कीजिए कि √3 अर्थात 3 का वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या है। नौवां प्रश्न, सिद्ध कीजिए कि √5 अर्थात 5 का वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या है। 10वां प्रश्न, सिद्ध कीजिए कि 5 + √3 अर्थात 5 + 3 का वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या है। 11वां प्रश्न, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 अर्थात 3 + 2 5 का वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या है। 12वां प्रश्न, सिद्ध कीजिए कि 7√5 अर्थात 7 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। 13वां प्रश्न,
सिद्ध कीजिए कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। अर्थात सिद्ध करना है कि 1/2 का वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या है। 14वां प्रश्न, सिद्ध कीजिए कि 5 - √3 अर्थात 5 - 3 का वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या है। 15वां प्रश्न, सिद्ध कीजिए कि 6 + √2 अर्थात 6 + 2 का वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या है। 16वां प्रश्न, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं और इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में सोहन को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? 17वां प्रश्न, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले अर्थात 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं? बच्चों, आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करें। अब मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।